Okay, so we are starting how to balance equation. Okay, how to balance equation, right? So in this equation, we have some rules. Okay, हमारे पास कुछ specific rules हैं जिन्हें हम follow करेंगे. जैसे कि balance the metals, जैसे कि balance the non-metals, और balance oxygen and then hydrogen. तीन rules हैं जो आपको follow करने हैं. Always. It would be the same always. Okay, it would be the same always. Okay, तो लेट्स सपोज मैंने आपको ये इक्वेशन दी, मैंने कहा इसे बैलेंस करें. तो जब आपने इसे बैलेंस करना शुरू किया, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि कौन सी चीज बैलेंस है और कौन सी चीज बैलेंस नहीं है. ओके, नंबर वन, Na, Na not balanced. Okay, because Na is a metal. Na is a metal. Periodic table would be given to you. Periodic table would be given to you. Okay, और वहां से आपको पता लग जाएगा कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है. सिंपल है बिल्कुल. तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, आई मीन जो ग्रुप वन ग्रुप टू और ग्रुप थ्री में होते हैं, दे आर मेटल्स. और जो इसके अलावा होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं. सही है. ओके, तो इट्स नॉट एन इशू कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है. सो इट्स नॉट अ बिग डील, तो पता लग जाएगा आपको. इसके बाद क्या करना है. तो ये मेटल 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 तो बैलेंस नहीं है. मेटल तो बैलेंस नहीं है. जिसको क्वेश्चन करना है मुझे व्हाट्सएप कर दे पर्सनल पे. सही है. अच्छा, तो मेटल मेटल तो बैलेंस नहीं है. अब मैं क्या करूंगा. अब मैं क्या करूंगा. मैंने यहां लगा दिया टू. यहां मैंने लगा दिया टू. ओके, तो जब मैंने यहाँ टू लगाया तो Na और Na दोनों बैलेंस हो गए. क्या कहते हो, सही है. Na और Na दोनों बैलेंस हो गए. राइट. ओके, उसके बाद बैलेंस द नॉन मेटल्स. भाई नॉन मेटल कौन कौन है इसमें. नॉन मेटल कौन कौन है इसमें. ओ और ओ और ओ और ओ. अब कितने कितने हैं. अब कितने कितने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ. अब कितने कितने हैं मैं आपको जो है वो बता देता हूँ. ओके, ओ, ये टू, मतलब दो ओ यहाँ है, फोर ओ यहाँ है, फिर फोर ओ यहाँ है, और फिर वन ओ यहाँ है. बेसिकली इक्वेशन बैलेंस करने का जो पर्पस होता है ना, वो क्या है कि दोनों तरफ, आपके राइट साइड पर और आपके लेफ्ट साइड पर, दोनों क्या हो जाए, सेम सेम हो जाए. दोनों क्या हो जाए, सेम सेम हो जाए. ओके, तो मैं उसको सेम सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ. इसी को ही हम कहते हैं कि वी आर गोइंग टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. सही है. फातिमा जहरा, समझ आ रही मेरी बात कि मैं क्या कह रहा हूं. कि हमने क्या करना है, दोनों तरफ एलिमेंट्स को बैलेंस करना है. जो एलिमेंट्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, यानी जितने हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 5 हैं, 2 हैं, जितने भी हैं, हमने उन्हें बैलेंस करना है किसी भी तरह से. आप, इट्स अप टू यू विच नंबर यू आर गोइंग टू पुट ओवर देयर. इट्स अप टू यू, totally up to you. Like, we have no limitations कि we are not supposed to put this number, we are not supposed to, no. जो नंबर आपको करना है वो आप लगाएं. ओके, तो अब मैं इसको बैलेंस करना बता रहा हूं आपको. बैलेंस करने से पहले एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन से एलिमेंट्स कितने कितने हैं, है ना. ऐसे ही है ना. मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक इक्वेशन इस तरह से बैलेंस करके दिखाता हूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा. ओके, तो let's suppose the first equation is this: H2 plus O2 और H2O. ये आपके पास इक्वेशन है. सही है जी. चलें, अब मैंने सबसे पहले क्या करना है और आपने सबसे पहले क्या करना है. H कितना है यहाँ पर. H कितना है यहाँ पर, टू. नजर आ रहा होगा आपको, टू है. O कितना है यहाँ पर, टू. नजर आ रहा होगा आपको, टू है. ये देखो टू लिखा हुआ है. अब उस तरफ आ जाओ. एच कितना है वहां पर, टू. आपको नजर आ रहा होगा एच के नीचे टू है.
ओ कितना है वहां पर, वन नजर आ रहा होगा आपको, कुछ भी नहीं है तो वन है। यहाँ तक क्लियर है बात सबको? ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है बात? कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि आपके राइट पर और आपके लेफ्ट पर कितने कितने एटम्स हैं। तो मैंने उसको काउंट कर लिया और मैंने उसको नोट डाउन कर लिया, है ना? मैंने उसको सबसे पहले काउंट किया और फिर मैंने उसको नोट डाउन कर लिया, ये तो कोई वो नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, है ना? चलें आगे चलते हैं। अब किसी भी तरह से आप इसको बैलेंस करो। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, रूल्स क्या कहते हैं। बैलेंस द मेटल्स, मेटल तो कोई है नहीं इस इक्वेशन में, तो रूल नंबर वन गया। रूल नंबर टू, बैलेंस द नॉन मेटल्स, बैलेंस द नॉन मेटल्स। ओके, नॉन मेटल यहां पर तो कोई भी नहीं है, अभी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगे हुए सिर्फ और सिर्फ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग रूल्स हैं। वैसे तो ये भी नॉन मेटल्स हैं, लेकिन इनके रूल, मैंने थर्ड रूल क्या लिखवाया था आपको, कि पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करो। पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करो। तो मैंने क्या किया, ये एक ऑक्सीजन है, ये दो हैं, तो पता है मैं क्या करूंगा, पता है मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ टू लगा दूंगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, यहाँ टू लगा देते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ टू लगा देते हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ टू नहीं लगाना आपको, ये रूल्स के ऑपोजिट है। The rule says you have to put any number in the coefficient. ओके, तो आपने टू ना बीच में लगाना है, ना नीचे लगाना है, बल्कि यहां लगाना है, यहां लगाना है, यहां लगाना है। Which are called coefficients, which are called coefficients, right? Okay, तो मैंने टू लगा दिया यहाँ पर। अबे टू लगाने का फायदा क्या हुआ, गौर से सुनिएगा जरा मेरी बात। टू लगाने का फायदा क्या हुआ? फायदा इसका ये हुआ कि टू लगाने से, अब मैं दोबारा इसको गिन रहा हूं, मैं इस इक्वेशन को कॉपी पेस्ट करके, और से सुनिएगा जरा, मैं इसको दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ भाई, जरा बताइएगा कि जितने पहले थे क्या कैप भी उतने ही है, कुछ चेंज हुआ है? हाँ ना, चेंज हुआ है ना भाई। अब तो इस टू के लगने से टू टू जा फोर हाइड्रोजन हो गए हैं, पहले तो मैंने टू लिखा था, अब फोर हो गए। और ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, टू हो गए हैं, है ना? क्योंकि ये टू इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और ये टू इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। देखो जब कोफिशिएंट में टू लगता है ना, तो वो सबसे मल्टीप्लाई होता है। इट मींस, थोड़ा सा मैं आपको और इजी वे में बताऊं, लेट्स सपोज ए बी सी, और इससे पहले मैंने फोर लगा दिया। यू नो व्हाट डज इट मीन? ए बी फोर, बी फोर, सी फोर। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं हर एक के साथ ऐसे ऐसे करूं, है ना? ये तो बड़ी नॉनसेंस सी बात है। भैया आप एक दफा पहले ही फोर लगा दो, इसका मतलब यही होगा कि आपने तीनों के साथ फोर लगाया हुआ है। तो जब भी हम बैलेंसिंग करेंगे, जो भी हम नंबर लिखेंगे, वो कोफिशिएंट में लगाएंगे, कोफिशिएंट चेंज करेंगे, राइट? तो तभी मैं यहां चेंजिंग लाऊंगा। तो ओ कितने हो गए, टू, और एच कितना हो गया, फोर। भाई आपने किसी भी तरह से इसको भी चेंज करना है। तो ये ओ टू तो बैलेंस कर दिया तुमने, ओ टू तो तुमने बैलेंस कर दिया। अब मुझे हाइड्रोजन को देखना है, तो मसला ही नहीं है कोई, यहाँ फोर हाइड्रोजन हैं, यहाँ टू हैं। ये देखो, ये देखो मैंने टू लगा दिया, तो टू टू जा फोर हो गया। अब ये टू नहीं है, अब ये फोर हो गया है। इक्वेशन इज बैलेंस्ड, है ना? इक्वेशन इज बैलेंस्ड। जितने एलिमेंट्स, जितने एटम्स आपके लेफ्ट साइड पर हैं, उतने ही एटम आपके राइट साइड पर हैं। इसका मतलब आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ओके, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। ओके, चलें एक और इक्वेशन देता हूं मैं आपको, जरा मुझे बताइएगा, इसको नोट डाउन करें फटाफट जल्दी से अपने पास। फटाफट फटाफट फटाफट, शाबाश शाबाश शाबाश।
चलें जी, अब मैंने आपको एक और इक्वेशन दी है बेटा। अब आप मुझे बताइएगा कि ये कैसे बैलेंस करूं। ओके, इसमें भी आपका क्राइटेरिया वही होना चाहिए, जितने एटम्स आपके लेफ्ट पर हैं उतने ही एटम्स आपके राइट पे भी होने चाहिए। ओके, आई एम गिविंग यू ओनली 1.5 मिनट, जल्दी फटाफट, शाबाश, इट्स वेरी इजी। जल्दी जल्दी, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, शाबाश 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 शाबाश। हम्म हम्म। बेटा कोई भी क्वेश्चन करना हो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप। चलें जी, अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने ऐसे ही सोचा है, आपने ऐसे ही इक्वेशन को बैलेंस किया है जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, या आपने किसी और तरह से इसे बैलेंस किया है, जल्दी से बताइएगा। ओके, तो इस इक्वेशन में हमारे पास मेटल्स हैं, है ना। एम जी इज अ मेटल, एम जी इज अ मेटल। ओके, तो अगर आप यहाँ देखें कितने एम जी हैं, वन। कितने एम जी हैं, वन। कितने ओ हैं, टू। कितने ओ हैं, वन। सही है, पहले मैंने आपको यही बताया था ना कि आपने देखना है कि कौन सी चीजें कितनी कितनी है, कौन सी चीजें कितनी कितनी है, तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो मैंने देख लिया भाई, एम जी वन, एम जी वन, एम जी वन, ओ टू, ओ वन, ऐसे ही है। ओ के नीचे कुछ भी नहीं है तो वन है, एम जी के नीचे कुछ भी नहीं है तो वन है। तो पहले हमने ऐसे सोचना है कि कौन से एलिमेंट्स आपके पास कितने कितने हैं, तो आपने उसको देख लिया। तो तो अब मुझे क्या करना है, इसमें क्या चीज बैलेंस है और क्या नहीं है, अब आप इसको देखो जरा। अब आपके पास ओ बैलेंस नहीं है, एम जी तो क्लियर है, O is not clear. It's two, it's one. So you have to make it balance. You have to make it the same. Okay. क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। यहाँ टू लगा दूंगा। देखो, यहाँ टू लगाने का फायदा पता है क्या होगा, एम जी भी टू हो गया और ओ भी टू हो गया। चलो मैं मान लेता हूं कि ओ टू हो गया, बेचारा एम जी भी टू हो गया। क्योंकि भाई जब आप यहाँ टू लगाते हो ना, तो वो सबके साथ लगता है। ऐसा नहीं है कि आप टू इसलिए लगा रहे हो कि मैं ओ को बैलेंस कर रहा हूँ, नहीं। तो अगर आप इसको बैलेंस कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं है वैसे। यहाँ भी टू लगा दो ताकि एम जी दोबारा से बैलेंस हो जाए, तो मैं इसको मिटा के यहाँ टू लिख देता हूँ। हो गई इक्वेशन बैलेंस। ये भी टू, ये भी टू, ये भी टू, ये भी टू, सब कुछ बैलेंस है, सिंपल और इजी है। ओके, अच्छा, चले मैं एक और इक्वेशन देता हूँ आपको। एक और इक्वेशन में आपको देता हूँ, दैट इज दिस वन, दैट इज दिस वन, यस। एल आई प्लस एफ टू एरो एल आई एफ। हाँ जी, यस, बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल आप सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा जल्दी से।
चलिए अब मैं बताता हूँ आपको, आपने भी ऐसे ही बैलेंस किया जैसे मैंने किया, देखिएगा जरा। यहाँ पर कितने एल आई है? वन। यहाँ पर कितना एफ है? टू। वहां पर कितना एल आई है? वन। वहां पर कितना एफ है? वन। तो ये तो एल आई बैलेंस्ड है, एफ एफ बैलेंस नहीं है। क्या करूं क्या करूं? मुझे तो एफ को भी बैलेंस, ये लो मैंने यहाँ टू लगा दिया, लेकिन फिर वही बात, जब आपने एफ को बैलेंस कर दिया तो एल आई भी कितना हो गया? टू हो, ये लो यहाँ भी टू लगा दो, क्या मसला है? एल आई भी टू हो गया, और वहां भी एल आई टू हो गया, यहाँ भी एफ टू है, यहाँ भी एफ टू हो गया, सिंपल एंड इजी, है ना? ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। चले एक और इक्वेशन मैं आपको देता हूं, मुझे बताइएगा कि ये इक्वेशन तुमने कैसे बैलेंस की। ओके, अब हम थोड़ी सी मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। H2O2, H2O2। अब इसमें चलें, अब आप जल्दी से बताइए कि इसको कैसे करेंगे, फटाफट, शाबाश। चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आपने ऐसे ही बैलेंस किया जैसे मैं करवा रहा हूँ बैलेंस, ऐसे ही सोचा आपने। ओके, स्टेप्स फॉलो किया आपने। तो नंबर वन हमें क्या करना है कि इसमें मेटल्स तो है नहीं, कोई कोई मेटल तो है नहीं इसके अंदर, है ना? कोई भी मेटल नहीं है। चलें जो है हम उसे देख लेते हैं। एच कितना है? टू। ओ कितना है? टू। वहां पर एरो के उस साइड पर एच कितना है? टू। ओ कितना है? ये टू और ये वन, टोटल कितना हो गया? थ्री। ओके जी, टोटल कितना हो गया? थ्री। ले अब यहां पर क्या बैलेंस है? क्या बैलेंस है? हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर तीन ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है। क्या करूं अब मैं? क्या करूं इसको बैलेंस करने के लिए, है भाई? तो इसको बैलेंस करने के लिए अब मुझे, रूल क्या कहता था कि आप पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो। तो अब आप ये सोचो कि मैं इस टू को या तो थ्री बनाओ, या इस थ्री को टू बनाओ, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है। और या तो आप किसी भी तरह से इन दोनों नंबर्स को सेम कर दो। देखो ये नंबर सेम होना चाहिए, भले आपकी मर्जी, आप इसको फोर फोर कर दो, फाइव फाइव कर दो, सिक्स सिक्स कर दो, सेवन सेवन कर दो, टेन टेन कर दो, नाइन नाइन कर दो,
थ्री थ्री कर दो, वन वन कर दो, तो नंबर सेम होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ये अगर थ्री है तो तुम इसको भी किसी तरह से थ्री कर दो, ऐसा जरूरी नहीं होता। सही है, तो ग्राउंड मैंने आपका सेट कर दिया कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। अब मैं पता है क्या करूंगा, गौर से देखिएगा जरा, मैंने यहाँ टू लगा दिया। मैं किसको बैलेंस कर रहा हूँ? ऑक्सीजन को, क्योंकि रूल ये कहता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करो पहले। और वैसे भी बाय द वे इस इक्वेशन में हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, तो जरूरत नहीं है हाइड्रोजन को छेड़ने की। तो जो मैंने टू लगाया, तो टू के लगाने से हाइड्रोजन टू टू जा फोर हो गया, और इस टू के लगाने से ये टू वन जा टू, और ये ऑलरेडी टू है, तो टू ऑक्सीजन कितना हो गया? फोर हो गया। कैसा? ओके, सही है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी टू है और ऑक्सीजन भी टू है, तो क्या कहते हो अगर मैं यहाँ भी टू लगा दूं? हो गया हाइड्रोजन फोर, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, बैलेंस हो गई इक्वेशन। यहाँ भी फोर, यहाँ भी फोर, वहां भी फोर, वहां भी फोर, एच बी फोर, एच बी फोर, ओ बी फोर, ओ बी फोर, फाइनली इक्वेशन इज बैलेंस्ड। फाइनली इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो भाई यही करना है हमें इसमें। तो आई थिंक सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, है ना, बहुत इजी है। बिल्कुल बेबी बेबी टॉपिक है ये, बेबी टॉपिक है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलें। आ, यप, ये देखिएगा जरा। आई एम राइटिंग डाउन अनदर इक्वेशन, so look at this equation. That's gonna be Ca plus H2O, and then CaOH2 और H2। चलें जल्दी से फटाफट। शाबाश, 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 जल्दी जल्दी जल्दी। This is another equation. आयशा काजी is saying, sir, how will we know कि कौन सा मेटल है या कौन सा नॉन मेटल है? तो I told you the periodic table would be given to you if your element is going, if your element is from group 1, group 2, group 3, so these are metals, and अगर इसके अलावा कोई भी है तो वो नॉन मेटल होगा। ओके, स्लोली स्लोली आपको आइडिया हो जाएगा खुद ही कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, सो ये तो कोई मुश्किल नहीं है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर मैं आपको समझा दूंगा फर्दर। चीजें आसान हो जाएंगी ना, है ना, आपका ग्राउंड सेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सी ए मेटल है और बाकी सब नॉन मेटल है। ओके, चलें सॉल्व करें अब जल्दी से। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ, एक मिनट जरा रुकिएगा कि अगर ब्रैकेट्स में हो तो फिर हम क्या करेंगे। इट्स अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इट्स फातिमा जहरा, गुड फातिमा जहरा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। कैल्शियम कितना है? वन। एच कितना है? टू। ओ कितना है? वन। वहां भी आ जाओ। सी ए कितना है? वन। ओ कितना है? देखो ये टू ब्रैकेट के नीचे है, तो इट मींस ये ओ के नीचे भी एच के नीचे भी है। ओ कितना है? टू। एच कितना है? फोर। टू और ये टू, टोटल कितना हुआ? फोर हुआ भाई, फोर हुआ। अब मुझे बैलेंस करना है इसे। तो क्या क्या बैलेंस है और क्या क्या नहीं है? सी ए बैलेंस, बाकी कुछ भी नहीं है बैलेंस, है ना। ओ भी बैलेंस नहीं है, एच भी बैलेंस नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ, एक मिनट, ये ऊपर ये नीचे। दिस इज यस 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 यस। अच्छा जी, तो आई थिंक सो कि अगर हम यहाँ पर टू लगा दें, कितना लगा दें? टू लगा दें। टू लगाने से हाइड्रोजन हो गया फोर, है ना। और टू लगाने से ऑक्सीजन हुआ टू, ये देखो लिखा टू, तो बैलेंस हो गया, है ना। तो कोई मसला ही नहीं था यार, ये तो देखने में ऐसा लग रहा था खोदा पहाड़ निकला चूहा, है भाई।
खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। ये तो आसान हो गई इक्वेशन, क्या कहते हो? सिर्फ टू लगाने से द होल एंड सोल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इजंट इट? चलें आगे आते हैं, एक और इक्वेशन देता हूं मैं आपको। तो ब्रैकेट देख के आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले तो घबराना ही नहीं है आपने बेटा। चलें अब एक और इक्वेशन में जरा दे रहा हूं, देखिएगा। तो यप, SeCl2O2 SeO2Cl2। यस, क्या कहते हो? SeCl4 है ये। हाँ जी, ये तो बिल्कुल ही कोई आसान क्वेश्चन है। बस आपका माइंड क्लिक कर गया ना उस तरफ, तो ये तो समझो कि बेटा 1 मिनट वाला क्वेश्चन है। मिनट भी शायद मैं ज्यादा कह रहा हूँ, है ना? मिनट भी शायद मैं ज्यादा कह रहा हूँ, इजंट इट? इसमें जो सेलेनियम है ना, ये सेलेनियम ऐसी, ये मेटल है। और फिर O2 है और Cl2 है, Cl इसमें नॉन मेटल है। गौर से देखो, गौर से देखो, SE1Cl4O2 है ना? बैलेंस 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 बैलेंस। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है? अब हम इसमें करेंगे ये कि यहाँ पर आपको, अगर सिर्फ आप यहाँ पर टू लगा दो, पता है क्या है? देखो, ये भी बैलेंस, क्या बैलेंस नहीं है? क्लोरीन नहीं है, तो मैंने उससे पहले टू लगा दिया, तो टू टू जा फोर। लो भाई, ये भी बैलेंस हो गया। अबे ये तो बड़ा आसान टॉपिक है भाई, बैलेंसिंग इक्वेशन तो बहुत आसान है ना? तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आई एम गोइंग टू सेंड यू द वर्कशीट, यू आर सपोज टू सॉल्व इट एंड देन सेंड इट टू मी। ओके, डन? डन हो गया जी, चलें।